ओम शांति। 29/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल, ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। प्रश्न है, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? किसी को भी किसी तरह का दुख नहीं होता। वो ये नहीं अंदर में लाता कि मैं अशांत हूँ, मेरे पास में सुख की कमी है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं किसी तरह से अंदर से प्रसन्न हूँ। हाँ, मन अशांत नहीं रहता है और ना ही कोई अप्राप्त कोई वस्तु है, और वहाँ सब कुछ है। सतो प्रधान दुनिया के साथ साथ, सतो प्रधान स्थिति के साथ साथ सौ सुख भी सतयुग में होते हैं। और ये बसाई हुई दुनिया उस परमात्मा की है। करण करावन हार बाप आकर के जब हमारे हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है, बनवाता है। बाबा तो कर्म नहीं करता, बच्चों को श्रीमत दे करके कर्म श्रेष्ठ, भाग्य श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रीमत देता है। तो बाबा ने आज उत्तर दिया, क्यों नहीं कूटने पड़ते सतयुग त्रेता में मेरे बसाए हुए दुनिया में कूटने नहीं पड़ते कोई भी कर्म। क्योंकि सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं ड्रामा में, वह संगम की ही प्रारब्ध भोगती हैं। ऐसे नहीं है कि वहां जाकर के वो कुछ अपना श्रेष्ठ कर्म बनाएंगे तब फिर उनको सुख मिलेगा, नहीं। यही संगम पर जो भी सद्गुण अपने आत्मा में देवत्व धारण करते हैं परमात्मा की श्रीमत के द्वारा, उन्हों को फिर सुख मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ जो यहाँ की पढ़ाई है उसका सुख मिलता है। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं तो 21 जन्म तक उन्हें कोई कर्म कूटना ना पड़े। अभी बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है। फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं, कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता है। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। बेहद का बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं। परमपिता परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। कहते भी हैं शिव भगवान वाच अथवा रुद्र भगवान वाच। रुद्र परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा शरीर द्वारा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे और कोई मनुष्य, साधु, संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो। तुम्हारा परमपिता इस मुख कमल से बोल रहा है। कहते हैं गौमुख। अब पानी की तो कोई बात नहीं। बाप है ज्ञान का सागर। श्री श्री 108 रुद्र माला व शिव माला है ना। तो पहले पहले यह पक्का निश्चय करो कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही पढ़ती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल सतयुग में पुनर्जन्म लेता हूँ, तो नाम रूप बदल जाता है। यह आत्मा बोलती है शरीर के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा। आत्मा ही सुख दुख भोगती है, बाबा ने कहा। तो सतयुग में हूँ तो पुनर्जन्म भी सतयुग में होता है। नरक में कैसे हो सकता? कलयुग में तो सतयुग वाले नहीं आ सकते। द्वापर में जो होंगे वो द्वापर में आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि सतयुगी और त्रेता युगी राज्य में सुख है ना। वहाँ भल कलाएं दो कम होती हैं त्रेता में, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ रहते हैं, विकारों में नहीं जाते हैं, है ना। तो बाबा ने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी 2 राज्य की स्थापना इस संगम की पढ़ाई के द्वारा स्थापन किए और उसकी प्रारब्ध प्राप्ति हमें हुई। जो आदि में आते हैं और त्रेता में आते, तो उनको किसी तरह का कोई अशांति या किसी तरह का दुख या किसी भी तरह की कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में हो तो स्वर्ग पुनर्जन्म भी वहाँ लेते हो। फिर नाम रूप बदलता जाता है।
जैसे कि अब इस जन्म में इस तरह से मेरा फेस, फीचर्स, माता पिता, घर, मकान जो भी है वो इस एक जन्म के लिए, फिर जब ये तन छूटेगा, सतयुग में 150 वर्ष बाद छूटता है और बाकी समय फिर थोड़ा थोड़ा आयु कम होती जाती है, लेकिन शरीर जरूर छूटता है और एक ही आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है। तो अलग अलग माता पिता होंगे, जैसे जिसके 84 जन्म होंगे तो 84 शरीर रूपी माता पिता होंगे, 84 तरह के उनके फीचर्स होंगे। सेम फीचर्स तो हर एक जन्म में आ ना सके, है ना, देश काल नाम रूप सब बदलेगा। तो लेकिन बाबा कहते हैं जो सतयुग की दुनिया होगी तो वहाँ ही पुनर्जन्म लेंगे, है ना, त्रेता में फिर त्रेता में ही लेंगे। ऐसे नहीं है कि त्रेता वाले द्वापर में चले जाएंगे, है ना। तो वो बाबा कहते सुख की दुनिया में ही जन्म लेते हैं, नाम रूप बदलता जाता है। बाप निराकार शिव बाबा इस रथ में आकर समझा रहे हैं, अब तुम हमारे बच्चे बने हो, तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है, हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं इस ब्रह्मा द्वारा। आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बैरिस्ट्री अथवा डॉक्टरी का पाठ बचाती हूँ। हम आत्मा शरीरी थी, फिर गर्भ में आकर शरीर धारण होता है माँ के गर्भ में। जब तक शरीर में ये आत्मा रूपी जीव नहीं आ जाता, है ना, जीव आत्मा कहते हैं ना शरीर में, तभी फिर चुरपुर शुरू होती है। मूवमेंट गर्भ में कब शुरू होती है ना, 5-6 मास के समय होती है ना। तो जब तक आत्मा वहां से ना आए तब तक फिर कोई मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन माँ के गर्भ में शरीर बनता है। बाबा कहते हैं, आप कहते हैं मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, नहीं, तुम लेते हो, यह दादा लेता है। इस आत्मा ने 84 जन्म पूरे लिए हैं। किसने? ब्रह्मा ने। यह आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, अब 84 जन्मों को जाना है। आत्मा ही कहती है मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया, 2 कला कम हुई, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आए। आत्मा कहती है द्वापर में हमने बाप को बहुत याद किया, परम पिता परमात्मा के लिंग रूप की पूजा भी की। मैं आत्मा सतयुग में मालिक थी, ये आत्मा कहती है। वो भी जब हमें परमात्मा के द्वारा ये ज्ञान समझ में आ जाता है तब, नहीं तो समझ में नहीं आता तो नहीं कहते ना, वही भक्ति में भटकते रहते हैं। जो भक्ति करे वो भटके, जो ज्ञान में आए वो क्या हो? उद्धार हो, है ना। तो जो भक्ति में रहे वो लटके भटके, और जो ज्ञान में आए वो सीधा सटके चले जाए, सीधा सज दे, है ना उसका। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आत्मा कहती है ना कि मैं मालिक थी, मैंने तुम्हारे पूजा की, स्वर्ग में भक्ति होती नहीं है, है ना। आधा कल्प भक्ति की, अब फिर बाप के सम्मुख आए हैं। अभी तुम सब निराकार बाप के सम्मुख आए हो साकार द्वारा। बाप कहते हैं यह ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। कहते हैं बाबा यह तो बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल क्या बात है, तुम आत्माओं का बाप मैं हूँ, मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। तुम स्वर्ग की बादशाही करने लिए पढ़ते हो। ज्ञान के संस्कार मुझ परम पिता परमात्मा में है, इसलिए मुझे ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। खुद कहते हैं बरोबर मैं रचयिता हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ, मैं यहाँ एक ही बार आता हूँ जबकि मुझे पढ़ाना होता है। क्योंकि मैं ज्ञान सागर हूँ तो ज्ञान अपने पास रख करके तो मैं कुछ कर ना सकूं, क्योंकि मैं इस संसार में कर्म रूपी मंच पर नहीं आता हूँ शरीर लेकर। तो मेरे पास अब ज्ञान रखा रहेगा तो मेरे कुछ काम का नहीं। इसीलिए परम पिता परमात्मा को ज्ञान सागर यदि कहा गया है तो ज्ञान दाता भी कहा गया है। तो वो अपने बच्चों को ज्ञान देता है, अर्थात आत्माओं को। जब आत्माएं तमो प्रधान हो जाती हैं तब, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हें क्या करता हूँ,
परम धाम से आकर एक ही बार आता हूँ, पढ़ाता हूँ, पतित सृष्टि को आकर पावन बनाता हूँ। देवता बनाने का जो पढ़ाई है ना, तो भगवान ही आकर पढ़ाते। जरूर पतित ही याद करेंगे। हाँ, सतो प्रधान वाले तो सतयुगी आत्माएं तो नहीं करेंगी पावन बन जाने के बाद, तो सतयुग में पावन तो याद नहीं करेंगे। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि आकर हम आत्माओं को पतित बनाओ, नहीं। पतित माया ने बनाया है, तब कहते हैं पावन बनाओ, परंतु उनको यह पता नहीं है कि मैं कब आता हूँ। मैं आता ही हूँ संगम पर, और कोई समय नहीं आता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही है संगम पर आने का, उसके पहले नहीं आ सकता। और उसका भी एक कारण है, द्वापर से कुछ एक आत्माओं की शुरुआत होती है दुखी होने की। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई एक आत्मा जब दुखी हो तो मैं उसका बिगड़ी बना करके चले जाऊं, उसके श्रेष्ठ कर्मों को बना करके चले जाऊं, उसको बता जाऊं कि क्या है आपकी सदगति दुर्गति। जब तक इस रंग मंच पर परम धाम से सर्व आत्माओं का आना और आकर के शरीर लेकर कर्म नहीं हो जाता उनका, तब तक हर एक आत्मा जब तक दुखी नहीं हो जाती तब तक मैं आ ही नहीं सकता। जब सर्व आत्मा दुखी होकर के, अशांत होकर के मुझ शांति के सागर को, मुझ प्रेम के सागर को, मुझ सुख करता दुख हरता बाप को, हरि को पुकारती हैं, तब मेरा फिर संगम पर ही पार्ट है। और मैं सबकी गति से दुर्गति जो है वो सदगति और मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूँ आकर के। मैं ही एक हूँ जो आत्मा का पाठ पढ़ाता हूँ और आत्मा को शुद्ध सोना बनाता हूँ 24 कैरेट। और आत्माओं को जो सद्गुण है, अवगुण की वजह, फिर वो सद्गुण देता हूँ, बताता हूँ, श्रीमत पर चलने की राय देता हूँ। बाबा कहते हैं और कोई समय नहीं आता हूँ, अभी आया हूँ। तुम मीठे बच्चों ने हमारी गोद ली है। जानते हो बाबा फिर से प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं जिससे भारत पावन बनता है। यह है निराकार ईश्वर की पाठशाला। निराकार बाबा कहते हैं मैं इस तन में आता हूँ, जैसे मेरे तन में आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा बोल रही है। परमात्मा के जो ज्ञान को आत्मा ने धारणा किया, सुना, समझा, तो फिर यही आत्मा इस शरीर के द्वारा ये ज्ञान इस वीडियो के द्वारा पहुंचा रही है ना। तो ऐसे ही परमात्मा जो निराकार है वो इनके तन में आता है। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, बाबा कहते हैं मैं आता हूँ इनके तन में। ईश्वर की पाठशाला ये है। निराकार बाबा कहते हैं कि यह ब्रह्मा को तुम्हारी बड़ी मम्मा है। वह मम्मा सरस्वती जगदम्बा है, ब्रह्मा की बेटी। बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती, इसलिए वह जगदम्बा मुकर्रर रखी है ना। इसके ब्रह्मा के शरीर को जगत अम्बा नहीं कहेंगे। यह मात पिता है, यह ब्रह्मा माता भी है। वर्षा माता से नहीं मिल सकता, वर्षा फिर भी बाप से मिलेगा। इस ब्रह्मा माता के तुम मुख वंशावली हो। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने लिए पुरुषार्थ करते करते फिर कहाँ माया के युद्ध में हार नहीं जाना, भाग नहीं जाना। यह ईश्वरीय बचपन भुलाना नहीं, अगर भुलाया तो रोना पड़ेगा। तो बीके सरस्वती जिसको जगत अम्बा कहते हैं वह पालना करने निमित्त बनी हुई है। यह ब्रह्मा पालना कैसे कर सके। कलश पहले पहले इनको मिलता है, पहले इनके कान सुनते हैं, फिर जगदम्बा है संभालने के लिए। अब बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आया हूँ तुमको वापस ले जाने। जैसे धर्मायु मास जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, वैसे यह भी पुरुषोत्तम युग है जहाँ उत्तम से उत्तम पुरुष बनना होता है। पुरुषोत्तम माना उत्तम से उत्तम। सर्वश्रेष्ठ बाबा कर सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चुनता है। पुरुष कौन है? उत्तम ते उत्तम पुरुष कौन है? यह श्री लक्ष्मी नारायण। यह नर नारी ऊंच ते ऊंच कैसे और किस द्वारा बनी? बाप कहते हैं मेरे द्वारा।
मेरा नाम भी है श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। ऐसा श्री नारायण जैसा मनुष्य मैं बनाता हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ, जिससे फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी बनते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको भूलते जाओ, मुझे के साथ योग लगाओ। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग के हम मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, यह है आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा। शरीर की यात्रा तो आपने खूब करी, धक्के खाए, बाहर में शांति ढूंढी, लेकिन बाहर में ना तो शांति है ना सुख है, क्योंकि जो अंदर है वो तुम भूल गए हो। जो आपके हैं वो तुमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है इस बाहरी दुनिया में, है ना, सुख सुविधाओं में, भौतिक सुख जो हम दौड़ भाग करके प्राप्त ना कर सके वो ये दुनिया है, और जो बिना दौड़ भाग कर सके वो हमारा भगवान है। तो बाबा कहते हैं यह आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा है। धारणा सब आत्मा को करनी है। शरीर तो जड़ है, विनाशी है, एक दिन मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाना है, 5 तत्व में विलीन हो जाना है। आत्मा की प्रवेशता से यह चैतन्य बनता है। जब आत्मा आती है तभी ये शरीर कार्यरत होता है, नहीं तो फिर कोई मर जाता है तो उसके बाद भी तो उसके कान को सुनना चाहिए, है। नाक इतनी बड़ी बड़ी बीमारी होती, कितना भी भयंकर चोट से ग्रसित मनुष्य हो, और जैसे ही आत्मा उस शरीर से निकलती है और वो ब्लीडिंग सब रुक जाती है। कोई दर्द नहीं, कोई कराह नहीं, कोई किसी तरह का दुख उसको होता नहीं, क्योंकि शरीर जब छूट गया, वो तो जड़ है ना, तो छूट गया तो फिर बस आत्मा ने अपना चल दिया और शरीर छूट गया। फिर उसके साथ आप कुछ भी करो ना, वो चिल्लाता ना रोता ना गाता, कुछ भी नहीं करता, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते आत्मा की प्रविष्टता से यह चैतन्य बनता है। तो बाप समझाते हैं, लाडले बच्चे, यह याद की मंजिल बड़ी लंबी है। तीर्थों पर तो मनुष्य चक्र लगाकर लौट आते हैं, तीर्थों पर तो कभी विकार में नहीं जाते हैं, है ना। हम व्रत आदि करते हैं, नवरात्रि का या जिस भी दिन हम व्रत रखते हैं, तो उस दिन हम कहते हैं ना कि शरीर स्वच्छ बना करके पूजा पाठ करो, सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में आज मैं किसी को गुस्सा नहीं करूँगा, किसी तरह का भोजन तामसिक वृत्ति वाला नहीं करेंगे, और किसी भी तरह से किसी को दुख नहीं देंगे। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो करते हैं, व्रत आदि करते हैं, तो यह सब तो बाबा जो बताते हैं हमें कि तीर्थों पर जाने के समय विकार में नहीं जाते, लेकिन जैसे ही लौट कर आए, जैसे ही व्रत टूटा, वैसे ही फिर वो जो भी भोजन है तामसिक वृत्ति वाला खा लिया, क्रोध कर लिया, कन्याओं को खूब पूजा, फिर उन्हीं के साथ में उनके साथ गलत व्यवहार किया। तो बाबा कहते हैं क्रोध लोभ आदि खो जाए, परंतु पवित्र जरूर रहेंगे, है ना। तीर्थों पर जाते हैं तो ऐसा कहते हैं, तो फिर घर में लौट आते हैं तो अपवित्र बन पड़ते हैं। इस समय सबकी आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठे हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी से लेकर जो भी आत्माएं आती गई हैं, इस समय सब पतित हैं। सतयुग में बेहद का सुख, शांति, पवित्रता रहती है। कलयुग में तीनों नहीं है। घर घर में दुख, अशांति है। कोई कोई घर में तो इतनी अशांति होती है जैसे नर्क है। आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाप कहते हैं यह बचपन भुलाना नहीं, अगर भूले तो ऊंचते ऊंच परसा गंवा देंगे। भुला दिया, फार गति दे दी तो अधम गति को पाएंगे। हाँ, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई, इसलिए उनको क्षत्रियपन की निशानी दे दी है। ऐसे नहीं वहां कोई राम रावण की लड़ाई लगी। जो माया पर जीत पहनते हैं वह देवता वर्ण में आ जाते हैं। पूरे मार्क्स से 100 सूर्यवंशी नंबर जो गद्दी पर बैठेंगे, थोड़े कम मार्क्स होंगे तो सेकंड नंबर 33% मार्क्स के नीचे आ जाते हैं। देखो 100 से सीधे 33% पर आ जाते हैं, तो राज्य पीछे मिलता है। सूर्यवंशी का पूरा हो फिर चंद्रवंशी का चलता है।
और ऐसे नहीं है कि सूर्यवंशी से जब चंद्रवंशी राज्य शुरू होता है तो कोई लड़ाइयाँ लगती हैं या कोई सतयुगी दुनिया का विनाश होगा, फिर ये त्रेता युग आएगा चंद्रवंशी। नहीं, बाबा कहते हैं जब उनको ये आभास हो जाता है और आत्माओं की जब दो कला कम हो जाती हैं तो वो अपना राज्य भाग्य चंद्रवंशी को सौंप देते हैं। ऐसे वहाँ बाहुबल या की किसी तरह की आत्मा की लड़ाई नहीं होती, वहाँ भी श्रेष्ठ ही होते हैं, लेकिन सूक्ष्मता से दो कला कम हो जाती है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास हो गई, ड्रामा को भी समझना है। सतयुग के बाद त्रेता, सतो प्रधान से सतो हो जाते हैं, खाद बढ़ती जाती है, पहले गोल्डन फिर सिल्वर कॉपर। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आत्मा की ज्योति उछाई हुई है, पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। बाप फिर पारस बुद्धि बनाते हैं, कहते हैं हे आत्माएं, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बाप को याद करो। 8 घंटा तो पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो, फिर अगर आसुरी कुल में गए अथवा उनको याद किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत सारी इसमें है, नहीं तो अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। पापों का बोझा रह जाता है तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। साक्षात्कार कराते हैं, तुमने फलाने जन्म में यह किया। काशी कलवट में भी साक्षात्कार करा के सजा देते हैं, यहाँ भी साक्षात्कार कराए धर्मराज कहेंगे देखो बाप तुमको इस ब्रह्मातन से पढ़ाता था, तुमको इतना सिखलाया, फिर भी तुमने यह पाप किए ना। फिर इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराएंगे, इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का साक्षात्कार कराएंगे। और जो ऐसे ही सजा मिल जाए तो फिर उसको दोष नहीं पड़ेगा। सजा तब देते हैं जब आपके द्वारा किए गलत कामों को आपके सामने रखा जाता है, विटनेस बुलाए जाते हैं कि आपने ये कार्य करते हुए या गलत काम करते हुए इस दुर्घटना को अंजाम देते हुए इसे देखा है। जब तक प्रूफ नहीं हो जाता तब तक सजा नहीं मिलती। तो ये भी बेहद के ड्रामा में सजा का है चलन। तो बाबा कहते हैं इस जन्म के सिर्फ पापों का साक्षात्कार नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के साक्षात्कार होंगे। टाइम बहुत लगता है, जैसे कि बहुत जन्म सजा खा रहा हूँ, फिर बहुत पछताएंगे, रोएंगे, परंतु होगा क्या हो सकेगा जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। इसलिए पहले से बता देता हूँ, नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बच्चे मुझ अपने सतगुरु के निंदक मत बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। तुम्हारा सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु एक ही है। अब बाप कहते हैं यह ब्रह्मा बच्चा हमको बहुत याद करता है, ज्ञान भी धारण करते हैं और यह और मम्मा नंबर 1 पास हो जाते हैं, है ना। पास हो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इनकी डिनाइस्टी बनती है। जब सब पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी मम्मा बाबा के मिसल मेहनत कर उनके तख्त के मालिक बने, माता पिता को फॉलो करें और भविष्य तख्त नशीन बने। यह रचयिता और रचना की नॉलेज कोई जान नहीं सकते, यह तो बेअंत कह देते हैं। हम नहीं जानते हैं, नास्तिक हैं। ना जानने के कारण ही भारतवासी अथवा सब बच्चे दुखी हुए हैं। सबसे जास्ती नीच भारत में होती है। तो बाबा ने कई बार कहा है आप ही गिरोगे और आप ही सबसे ज्यादा ऊंचे उठोगे, है ना। तो कहा भी जाता है ना, बाबा कहते हैं कि भारतवासी सबसे ज्यादा दुखी हैं। अब देखिए कहते हैं ना, जो विदेश में रहता है वो कहते हैं कि हमारे विदेश से हम होकर के आए हैं। स्वीपर भी होता है तो अपना कर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार जो भी उससे ड्यूटी मिलती है वो ड्यूटी करता है, नंबर 1 तरीके से जीते हैं ना। मक्खी मच्छर ये सब बहुत कम दिखाई देते, धूल मिट्टी कुछ भी नहीं रहते। तो वो क्या कहते सामने से कि हाँ हमारे जन्मभूमि का तुम बुराई करते हो। लेकिन देखो बात बुराई
बुराई करने का नहीं है। उस संसार में आप शांति के लिए शांति पाठ रखते हैं भारत देश में, और उसमें स्थूल चीज़ों का आहुति देते हैं। बरसात नहीं होती तो इंद्र देवता को खुश करने के लिए यज्ञ आदि रचते हैं। लेकिन परमात्मा जब हमें आकर के ये समझ देते हैं कि मीठे बच्चे, तुम जो ऊंच थे, क्योंकि तुम ऊंच क्यों थे? क्योंकि जो मैंने तुमको कर्म सुधरवाए थे, कर्म श्रेष्ठ बनवाए थे, उन कर्मों को तुम एक तो भूल जाते हो, अपना धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कर लेते हो। हाँ, और सिर्फ दूसरों को नीचे गिराने की ही लालसा रखते हो। भगवान को जब तुमने इतना नीचे ला करके एकदम जमीन में कंकड़ पत्थर में पटक दिया, तो तुम इंसानों से कैसे हम कह सकते हैं कि तुम गलत नहीं कर सकते, है ना? तो बाबा कहते हैं कि और जो देश हैं वो पिछाड़ी में धर्म स्थापक गुरु ने किया, जैसे भी किया, लेकिन जब वो पिछाड़ी में आए तो वो सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में उन्हें भी आना है। तो वो जो पिछाड़ी में आते हैं वो पहले सुख भोगेंगे तो उनको इतने जास्ती दुख नहीं होते, लेकिन जो आदि में आ जाते हैं ना, उनको बहुत जास्ती दुख होते हैं। लेकिन ये भी ड्रामा में नूंद है, किसी का दोष नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा नीचे गिरेगा और जो दुखी होंगे ना, वो भारत है ना? तो इस तरह कह देते हैं कि लड़ते झगड़ते रहते हैं पानी के लिए, जमीन के लिए। कहा भी जाता है यह पास्ट जन्मों के कर्मों का फल है। अभी बाप से तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो तुमको 21 जन्म कभी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा, एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचा देते हैं। भगवान बाछे बच्चे मुझ बाप के अथवा मुझ साजन के बनकर फिर कभी फारकती मत देना। फारकती देने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। वहाँ कभी किसी स्त्री पति को डाइवोर्स देने का संकल्प भी नहीं करेगी। बच्चा कभी बाप को फारकती नहीं देगा। आजकल तो बहुत देते हैं, सतयुग में कभी फारकती नहीं देते। किसी को कोई धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तुम अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते हो, इसलिए कोई दुख का अथवा फारकती का प्रश्न ही नहीं। यह याद की यात्रा है, परमपिता परमात्मा के पास जाने की रूहानी यात्रा। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं इस मुख के द्वारा। तो यह गौमुख हुआ ना, बड़ी माँ है, तुम हो मुख वंशावली, उनसे ज्ञान रत्न निकलते हैं। बाकी गौ के मुख से जल कैसे निकलेगा? वो तो पहाड़ों से आता है, एक मुख बना दिया जाता है, उसमें से गिरता है। मनुष्य समझ लेते हैं कि ये भगवान के कहीं किसी उससे आ रहा होगा, लेकिन पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, जमीन से कुएं खोदे जाते हैं तो पानी निकलता है। तो उसे गौ का मुख बना देंगे तो ऐसे थोड़ी कि वो जल के द्वारा आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आपके पाप धुल जाएंगे। शरीर तो पाप करता नहीं, जो शरीर धोने से पाप धुल जाएंगे, आत्मा करती है। तो आत्मा के पाप धोने के लिए तो ज्ञान सागर बाप का ही ज्ञान चाहिए, है ना? तो जिससे फिर हमारी आत्मा शुद्ध बनेगी। बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपए का है, जितना तुम धारण करेंगे। मुख्य है ही मन मना भव, यह एक रत्न ही मुख्य है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से मैं बेहद सुख का वर्षा देने लिए बांधा हुआ हूँ। ड्रामा में जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो, शरीर ही आधार है मुझ तक पहुँचने का। तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे, क्योंकि तुम आज्ञाकारी वफादार बनते हो। जितना जो याद में रहते हैं उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए खबरदार करते हैं कभी बाप को भुला नहीं देना। आज हंसे कल रुला नहीं देना। मैं तुमको लेने आया हूँ, सतयुग से फिर नाटक रिपीट होगा। मैं सतयुग का मालिक नहीं बनूंगा, तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ। आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में सभी याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा
8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। याद में रहे, विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। मनसा सेवा करो, कुछ नहीं है तो उसके लिए आपको कोई धन, कोई शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं है। आपके विचारों को चेक करो कि आप विचारों से किस तरह से हैं। अच्छे विचार हैं, बुरे विचार हैं, विकल्प हैं, निर्विकल्प तो हो ना सके तो श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से खुद के अंदर में परमात्मा से शांति भरो, शक्ति भरो, पवित्रता को भरो और फिर सब में सारे जगह फैलाओगे ना विश्व में। तो पहले स्व कल्याण, पहले स्व परिवर्तन, फिर विश्व परिवर्तन। अच्छा, दूसरा, कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। वरदान है, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात क्षीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले इसलिए होले हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। बहुत प्यारा आज का वरदान। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोगों का सैर करते हो। यह वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। स्लोगन है, अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। आप जो अपने में है वो किसी और को देंगे तो क्या होगा, है ना? आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ होगा और सेवा भी सर्वश्रेष्ठ होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का, ईश्वरीय परिवार का। ओम शांति।